हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद सब लोग बढ़िया होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ जा लाइफ के बारे में। जो अभी जो अपडेशन निकल के आ रही है, कंपनी ने आपके सामने यहाँ पे अपडेशन रख लिया है। कल सब बहुत सारे लोग ये बता रहे थे कि सर कंपनी का वेबसाइट नहीं चल रहा है, वेबसाइट नहीं चल रहा है। मैंने बताया था कंपनी के अंदर बहुत ही बड़े बदलाव हो रहे हैं, बहुत ही बड़ी ये सारी अपडेशन आने वाली है, वेट करिए। तो देखिए दोस्तों, आज आप जब यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट में जाके अपना अकाउंट ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो आपके सामने पहले ये न्यूज़ आ जाती है कंपनी फ़ेज़ 2 में जा चुकी है। कभी अभी कंपनी का फ़ेज़ 2 शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पे कंपनी ने जो भी न्यूज़ दिया हुआ है वो सारा का सारा न्यूज़ यहाँ पे है, जो मैं आपको अभी डिटेल्स में इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आपको भी पता चल सके कि एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है और हम किस लेवल तक पहुँचे हुए। देखिए यहाँ पे पहले सबसे ऊपर लिखा हुआ है कंपनी रजिस्ट्रेशन इन यूके फेल विथ कंपनीज हाउस। ठीक है, कंपनी ने ऑलरेडी यूके के अंदर रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस दायर कर दी है, और आप बहुत ही जल्दी आप यहाँ पे देख पाओगे। कंपनी ने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये कंपनी का जो एड्रेस है कैनरी वॉल्फ के अंदर, लंदन के अंदर, वो आप वेबसाइट के अंदर भी बहुत ही जल्द देख पाओगे। मतलब कि आप देख रहे हो कि यूएस से शिफ्ट होकर कंपनी यूके के अंदर शिफ्ट होने जा रही है, और ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी गोइंग टू स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज में जाने के लिए कंपनी ने भी अभी एक कदम और आगे बढ़ा लिया है, जिसके बारे में इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। द वे वी आर एंटरिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज इज़ बाय बाइंग एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी एंड मर्ज जा लाइफस्टाइल विद दिस कंपनी। जो ऑलरेडी इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वर्किंग कंडीशन में है, ऐसी कंपनी के साथ कंपनी मर्ज करने जा रही है जा लाइफस्टाइल, और उसी मर्जिंग के द्वारा ही कंपनी यहाँ पे फास्ट वे से किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो जाए, और आने वाले समय में फिर उसका नाम चेंज करके कंपनी जा लाइफ के नाम पे कैसे किया जाए, उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया सब चल रही है। और इनके जो इमिग्रेशन से लेके सारी की सारी जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ कम्प्लीटली वो चल रही है, और ये लीगल जो इनके एडवाइज़र है वो उन सभी प्रक्रियाओं को ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद है यूएसडी टू यूरो। जहाँ दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल एक चीज़ सामान्य सी बात है, जब आप अमेरिका से शिफ्ट होकर यूरोपियन यूनियन में आते हो यहाँ पे, तो यूरो जो हो जाता है, तो डेफिनेटली अभी कंपनी का जो भी चीज़ें सब चल रही है वो यूएसडी में चल रही है। वो शिफ्ट होके पेमेंट जो मेथड होगी वो यूरो में शुरू होने वाली है। लेकिन वो कब होगा, जब कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है दिस विल हैपन फ्रॉम द डे वी ओपन फॉर एक्टिव वेटिंग। जब से कंपनी यहाँ पे शुरू हो जाएगी उसके बाद ये सारे की सारी चीज़ें होने लगेगी। मैसिव बूस्ट इन एफएस वैल्यू, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी जो फ्यूचर शेयर है, फ्यूचर शेयर की अभी जो वैल्यू वहाँ पे दिख रही है उसके अंदर बहुत ही बड़ा बूस्ट आने वाला है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही फास्टली बढ़ने वाली है। क्योंकि अभी तक आप वहाँ पे देख रहे थे बहुत ही स्लोली वो बढ़ रहा था, क्योंकि कंपनी के सॉफ्टवेयर के अंदर कोई बग था जिसकी वजह से वो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था, जिस हिसाब से उसको बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा था। तो अभी कंपनी की आईटी टीम ने वो प्रॉब्लम को ढूंढ निकाला है, और उसको वहाँ से हटाने की प्रक्रिया शुरू है। और इसी के साथ जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपके जो फ्यूचर शेयर, आपके पास जो जितने भी फ्यूचर शेयर है उनकी जो वैल्यू है अभी दिख रही है वहाँ पे, वो कम्प्लीटली हो जाएगी। और आपने यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ने एक चीज़ और भी लिखी हुई है कि 10 अगस्त तक कंपनी का जो एफएस गिव अवे प्रोग्राम है, जो कंपनी ने एक टारगेट रखा था कि हम 20 मिलियन लोगों तक फ्यूचर शेयर हम बांटेंगे, ठीक है, वो कंप्लीट होने का एक टारगेट रखा हुआ है कि 10 अगस्त तक हम वो फ्यूचर शेयर का जो गिव अवे प्रोग्राम है वो कंप्लीट करने में सक्षम हो जाएंगे। यानी कि तब तक ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको फ्यूचर शेयर शायद कंपनी नहीं देगी, क्योंकि ये लिमिटेड फ्यूचर शेयर होते थे। ठीक है, जो शेयर की संख्या है वो लिमिटेड है, वो उतने ही तक मिलेंगे जितने कंपनी ने वहाँ पे गिव अवे प्रोग्राम रखा हुआ है। तो ये एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्द हम 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के साथ ज्वाइनिंग लेने वाले हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और एक्टिवेशन ऑफ आर्ट जा लाइफस्टाइल प्रोग्राम, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि विद द न्यूली रजिस्टर्ड कंपनी वी हैव आल्सो बीन प्रिपेयरिंग पेमेंट ऑप्शंस टू बी एबल टू सर्व ऑल कंट्रीज़। ठीक है, हमने जिस कंपनी के साथ जो नई कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस शुरू की है, उसके साथ जो पेमेंट मेथड है उसके ज़रिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर एक को फास्ट पेमेंट मेथड कर सके, जिसके माध्यम से जब से आपका पे आउट सिस्टम शुरू हो तो उसमें
आपको बहुत प्रॉब्लम परेशानी ना आए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात और ही है, कंपनी ये भी बता रही है कि विदिन पहले दिन से हर एक कंट्री के लिए ये सिस्टम इजीली एक्टिवेट करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी कंट्रियों के लिए कंट्री में एक्टिव हो जाएगा पेमेंट का जो ऑप्शन है वो, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर कंपनी धीरे धीरे करके वो बाकी सारी कंट्रियों के अंदर भी वो पेमेंट की जो भी कंडीशन है वो बहुत इजीली शुरू कर देंगी जब ये प्रोग्राम हमारा शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो पे आउट का टाइम आएगा उसके लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पे आउट प्रोसीजर भी लिखा हुआ है, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो द पेमेंट कंपनीज वर्क अ बिट डिफरेंट इन यूरोप देन इन द यूएसए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बताया गया है कि जबकि कंपनी यूएस से यूरोप में शिफ्ट हुई है तो यूएसए और यूरोप की दोनों की पेमेंट कंडीशन जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो पेमेंट कंडीशन मिलेगा, पेमेंट मिलेगा वो वीकली मिलेगा। वीकली कैसा मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो द मनी यू मेक फ्रॉम डे 1 to 7 विल बी अवेलेबल ऑन डे 15 एंड देन एवरी वीक गोइंग फॉरवर्ड। यानी कि आप जो पैसा अर्निंग करते हो वो आपको जो मिलेगा वो पहले दिन से 7 दिन तक आपने जो भी वर्क किया होगा, यानी कि एक वीक में आपने जो भी वर्क किया होगा वो आपको विड्रॉल मिलेगा 15 तारीख को, यानी कि 15वें दिन आपको मिलेगा। और उसके बाद आपको हर वीक आपको जो भी है विड्रॉल वो मिलता जाएगा, यानी कि वीकली इस तरीके से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे एक और बहुत बड़ी अपडेशन आके निकल के आ रही है, न्यू वेरिफिकेशन पार्टनर देयर हैज़ बीन फ्रॉम अ डे 1 अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड लैक ऑफ पेमेंट ऑप्शंस विथ इमर्जर सिस्टम्स। देखिए यहाँ पे कंपनी ने ये दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे पहले दिन से जब से हमने वेरिफिकेशन केवाईसी का जो स्टार्ट किया हुआ है उसमें ई मर्जर सिस्टम के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और उसी की वजह से कंपनी के सपोर्ट सिस्टम में बहुत सारे लोगों को का ये मेल आ रहा है कि सर प्लीज़ हम इस प्रोसीजर को समझ नहीं पा रहे या हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, हमें हेल्प करिए, ठीक है। तो कंपनी ने वही चीज़ देखी है कि क्योंकि ई मर्जर के साथ पेमेंट ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, इसीलिए वहाँ पे दिखाया गया है कि भाई आपके पास वीज़ा कार्ड हो या मास्टर कार्ड हो वही लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास वीज़ा कार्ड मास्टर कार्ड नहीं था, लेकिन वो दूसरे वे से दूसरे कार्ड से भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग के पेमेंट कट हो चुके थे और उनको वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, बहुत सारी परेशानी आ रही थी। इसकी वजह वहाँ पे जो केवाईसी की प्रॉब्लम जो आ रही थी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने केवाईसी के लिए किया था लेकिन उनका केवाईसी प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। और साथ ही साथ ई मर्जर के अंदर एक और प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है वो लिमिटेड थे। जैसे हम यहाँ पे आपको बता दूँ कि इंडिया के अंदर अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड अगर से आप वेरिफिकेशन करो तो आपका वेरिफिकेशन वहाँ पे हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज भी आते हैं, सर मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, मैंने वहाँ पे केवाईसी के लिए फ़ंड कर दिया, केवाईसी का फ़ंड एक्सेप्ट भी हो चुका है, लेकिन मैंने वहाँ पे 2-3 बार अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे, पान कार्ड था, उनके ड्राइविंग लाइसेंस थे और वोटिंग कार्ड था, उसके ज़रिए करने के प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। और 5 बार ही वो लोग हमारा प्रयास एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो सारे प्रॉब्लम्स थे उनकी सॉल्यूशन के लिए कंपनी ने यहाँ पे एक और वेरिफिकेशन पार्टनर कंपनी ला रही है, यूरोप की ही ला रही है, जी माय डियर फ्रेंड्स, जिसके जो आपको 24 जुलाई से आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्राइडे से 100% कन्फर्म स्टार्ट हो जाएगा और उसकी फ़ीस लगेगी यूरो के अंदर। जो अभी हम यूएसडी में इमर्जर को दे रहे हैं $20, वो उसकी फ़ीस होगी 18 यूरो, जो नियर अबाउट $20 ही होता है, ठीक है। यानी कि फ़ीस में आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक सहूलियत आपको लिए हो जाएगी कि केवाईसी जब आप करने जाओगे तो आपको पेमेंट कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आप वीज़ा डेबिट कार्ड से नहीं, आप नॉर्मल हमारे लोकल करेंसी के अंदर भी वहाँ पे पेमेंट कर सके, ऐसे सारे बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे है। और दूसरी बात, जब आप वहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे वेरियस ऑप्शन है। मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे दूँ, इंडियन टेरिटरी के हिसाब से हमारे पास सिर्फ आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटिंग कार्ड हो, कोई भी प्रूफ आपके पास हो, उस सब के भी वहाँ पे ऑप्शन आपके लिए बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से आपको जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वहाँ से आपको बहुत ही आसानी से आप अपना वेरिफिकेशन करवा पाओ, जिससे इसका जो केवाईसी का जो प्रोसेस है बहुत ही फास्ट और स्मूथ होने वाला है, ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रीचिंग क्रिटिकल नंबर्स
ये भी कंपनी ने भी यहाँ बताया होगा कि जो हमने एक नंबर हमने डिसाइड किया हुआ है, हमारा जो नंबर डिसाइड किया है वहाँ तक बहुत ही आसानी से पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि भाई ये आने वाले समय में कंपनी खुद बाकी लोग जो है उनके लिए केवाईसी करके देंगी। तो कंपनी ने ये चीज़ यहाँ पे तुरंत मना कर दिया है कि कंपनी किसी का भी वेरिफिकेशन करके नहीं देने वाली, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग हैं, हर एक का कंपनी नहीं करके दे सकती है। ठीक है, तो ये सूचना टोटल गलत है। और यहाँ पे है कि आपको केवाईसी वेरिफिकेशन क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी जिनसे विज्ञापन के पास से विज्ञापन ले रही है उनको भी जानना ज़रूरी है कि आप ही हो। ठीक है, आप और कोई नहीं हो, इसलिए ये केवाईसी प्रोसेस ज़रूरी है। इसलिए कंपनी उसके ऊपर वर्क कर रही है और जितनी भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये सारी के सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जानी चाहिए, ताकि कंपनी आपको जल्द से जल्द आपको जो एडवर्टाइजिंग जो अर्निंग जो प्रोसेस है आपकी वो शुरू कर सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और इसको आप खुद भी पढ़ तरीके से। जैसे आप यहाँ पे फेज में आओगे, आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो मैं आपको यहाँ पे जूम करके के लिए देखो, यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज में इसको देखना चाहते हो, कोई भी, अगर आप बंगाली हो, इसमें यहाँ पे आप बंगाली के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये पूरी की पूरी जो न्यूज़ होगी वो आपकी बंगाली में आपको ट्रांसलेट करके आ जाएगी, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप और कोई लैंग्वेज में इसको देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप उसको उस लैंग्वेज में कर दीजिए। जैसे आप गुजराती है तो गुजराती पर क्लिक कर दीजिए, फिर आपका ये पूरा का पूरा जो भी है वो आप गुजराती में पढ़ सकते हो। आपको किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं। आप हिंदी में करना चाहते हो, यहाँ पे आप हिंदी पर क्लिक कर दीजिए, पूरा का पूरा जो ये है वो आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि दोस्तों, कोई भी लीडर या कोई भी बंदा आपको कह दे कि ऐसा ऐसा होने वाला है, किसी पर मत भरोसा करिए। कंपनी यहाँ पर हर एक अपनी जो सूचना है वो यहाँ पर साझा है। ठीक है, हर एक लैंग्वेज में आपके साथ साझा कर रही है। तो कंपनी का जो भी यहाँ पे आप ऐसा करिए और वही चीज़ आप अपनी टीम में शेयर करिए, ताकि आने वाले समय में आपको कोई झूठ या गलत साबित ना कर पाए, क्योंकि आपकी टीम का भरोसा आप पे होगा और आपकी टीम आपको फॉलो कर रही होगी। ठीक है मेरे डियर फ्रेंड्स, मैं सोच रहा हूँ कि अभी आपको ये वीडियो की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी हुई होगी, और जो भी जैसे जैसे नई नई अपडेशन आते रहेगी मैं आपके सामने शेयर करता रहूँगा। ठीक है मेरे डियर फ्रेंड्स, और देखिए वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर भी करना, अपनी टीम के साथ शेयर करना, और अगर आप वीडियो में नए हो तो 100% सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी इस सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।